Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 15th of November 2023. फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर अल शीफा हॉस्पिटल के बारे में है जो कि गाज़ा में है एंड अल शीफा हॉस्पिटल में अंडरग्राउंड हमास ऑपरेट करता है जिसकी वजह से इज़राइल की जो यहाँ पर फोर्सेस हैं इन्होंने एनसर्कल कर लिया है इस हॉस्पिटल को एंड ये जो हॉस्पिटल है इसकी पावर सप्लाई ख़त्म हो चुकी है एंड जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी इनके पास ख़त्म हो रही हैं। तो हमास ने ये कहा है कि हम आपके 70 होस्टेजेस को रिलीज़ कर देंगे अगर आप 5 दिन का ट्रूस रखते हो। तो डिस्कस रिलीजिंग 70 होस्टेजेस इन रिटर्न फॉर 5-day ट्रूस। नेक्स्ट इज साइप्रस इग्नोर्ड सैंक्शंस टू पावर क्रेमलिन्स फाइनेंशियल मशीन। तो आपने पनामा पेपर्स के बारे में सुना होगा, आपने पेंडोरा पेपर्स के बारे में सुना होगा। तो ICJ ने इन्वेस्टिगेशन किया था इससे पहले पेंडोरा पेपर्स के लिए भी। सिमिलरली हमें यहाँ पर पता चला है जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई बाय द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कि किस तरीके से यहाँ पर साइप्रस को यूज़ किया जाता है लॉ को इवेट करने के लिए एंड यहाँ पर टैक्स को इवेट करने के लिए। तो ये बताया गया कि कैसे ऑफशोर ट्रस्ट बनाई जाती हैं। ऑफशोर ट्रस्ट बनाना एज सच इज़ नॉट इलीगल, लेकिन उसका यूज़ करके टैक्स को इवेट करना इज़ इलीगल। तो साइप्रस कॉन्फिडेंशियल एक्सपोजेस हाउ द आइलैंड्स इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि साइप्रस का जो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको कि साइप्रस मॉडल कहते हैं, ये कैसे ओवरसाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर रिलाई करता है। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के वीकेस्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर लॉ हैं कि आपको यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर रशियन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आया है। अभी हम नेक्स्ट पेजेस पर डिस्कस करेंगे कि गोल्डन पासपोर्ट इन्होंने कैसे देना स्टार्ट किया था। आगे हम चलते हैं। अल शीफा हॉस्पिटल तो बेसिकली वही हॉस्पिटल जो कि हमने डिस्कस किया जहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं एंड उनकी इवैक्यूएशन को कोई प्लान नहीं है एंड इजराइल का ये कहना है कि हमने इसलिए एनसर्कल किया है, हमें क्यों अटैक करना पड़ रहा है क्योंकि नीचे से हमास ऑपरेट करता है। तो वही बताया गया है। अब क्वेश्चन ये है क्या हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो एज सच हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल्स को शील्ड की तरह यूज़ किया जा रहा है टेररिस्ट को बचाने के लिए तो यहाँ पर अटैक किया जा सकता है, लेकिन वार्निंग देने के बाद। अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हॉस्पिटल्स गेट स्पेशल प्रोटेक्शंस ड्यूरिंग वॉर। हाउएवर ये अपनी प्रोटेक्शन को लूज़ कर देते हैं इन केस जो कॉम्पिटेंट्स हैं ये प्रेमाइसिस को यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल की फाइटर्स को छिपाने के लिए या तो वेपन्स को स्टोर करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन देयर हैज़ टू बी अ नंबर ऑफ वार्निंग्स बिफोर अटैक्स टू अलाउ फॉर द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ द पेशेंट्स एंड मेडिकल वर्कर्स। नेक्स्ट वही साइप्रस। तो आपको इसके बारे में कितना जानने की ज़रूरत है। ये जो साइप्रस कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितना आपने पनामा एंड पेंडोरा पेपर्स के बारे में पढ़ा है उतना ही आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि कैसे यहाँ पर ऑफशोर ट्रस्ट का यूज़ किया जाता है। तो साइप्रस कॉन्फिडेंशियल एक ग्लोबल ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन है जो कि 3.6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर समझकर की गई है, विच लेज बेयर अ पेपर ट्रेल ऑफ कंपनीज जो कि टैक्स हेवन जैसे साइप्रस में ऑपरेट करती हैं। द इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट इन पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड इंडिया से इंडियन एक्सप्रेस इसका पार्टनर था। गोल्डन पासपोर्ट स्कीम की बात की गई है जिसमें यहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर आपके पास यहाँ पर गोल्डन पासपोर्ट है तो आप यहाँ पर साइप्रेट नेशनल बन गए हैं एंड आपको किसी और कंट्री में कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं हो और सबसे कम टैक्स यहाँ पर आपको साइप्रस में मिल जाएगा। द इन्वेस्टिगेशन अटेम्प्ट्स टू लिफ्ट द वेल ऑफ सीक्रेसी फॉर गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताते हैं कि कैसे एंटिटीज़ ऑफशोर रेजिडेंसी जो कि कंट्रोल की जा रही फ्रॉम इंडिया, रेसिडेंसी इनकी साइप्रस की पर ये एक्चुअली सारा बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन दीज एंटिटीज़ आर गिवन बाय इंडिविजुअल्स इन इंडिया। फिर यहाँ पर ये बताया गया हमने DTAA साइन कर रखा है साइप्रस के साथ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो कंपनीज अपने टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट्स का यूज़ करते हैं कि हमारे पास तो गोल्डन पासपोर्ट है, हम तो यहाँ पर साइप्रस के नेशनल हैं, टू इन्जॉय टैक्स बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल लीगली। और ये जो जूरिसडिक्शन है जैसे कि साइप्रस, तो यहाँ पर बहुत कम टैक्स होता है एंड यहाँ पर रेगुलेटरी ओवरसाइट इतनी कुछ ज़्यादा होती नहीं है। तो 2013 से पहले इंडिया एंड साइप्रस ने एक टैक्स ट्रीटी साइन की थी जिसमें इन्वेस्टर्स को एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जा रहा था फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स एट द टाइम ऑफ एग्जिट। इंसिडेंटली साइप्रस में कोई भी कैपिटल गेन्स होता ही नहीं है, दस इन्वेस्टर्स जीरो टैक्स दे रहे थे जो भी वो गेन्स निकाल रहे थे इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में। फिर बाद में 2013 में हमने DTAA साइन किया, 2016 में फिर DTAA को रिवाइज़ किया। तो अ रिवाइज DTAA वो साइन विद साइप्रस ऑन December 14, 2016। फिर ये बताया गया कि ऑफशोर कंपनीज एंड ऑफशोर ब्रांचेस जो कि मैनेज एंड कंट्रोल की जा रही हैं साइप्रस से, इनके ऊपर सिर्फ 4.25% का टैक्स लगता है जो कि बहुत कम है। अब ऑफशोर ट्रस्ट होती क्या है। तो ऑफशोर ट्रस्ट आर ट्रस्ट जिसकी प्रॉपर्टी एंड इनकम आउटसाइड साइप्रस है एंड इवन द सेटलर एंड बेनिफिशियरीज यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑफशोर ट्रस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्रैकिंग साइप्रस कॉन्फिडेंशियल सेम। अब इंडिया के कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ऑफशोर ट्रस्ट खोल रखी है, तो यहाँ पर 3 लोगों के नाम दिए हुए हैं। पंकज ओसवाल, इंडस्ट्रियलिस्ट हु शट डाउन फर्म आफ्टर ही गॉट सिटीजनशिप, तो इनको साइप्रस की सिटीजनशिप मिल गई थी। सुरेंद्र हिरनदानी, रियल एस्टेट बैरन, साइप्रस पासपोर्ट वॉज अप्रूव्ड इन 2 months। फिर यहाँ पर विनोद अडानी जो कि एल्डर ब्रदर हैं गौतम अडानी के, तो ये सब बताया गया है। ऑफशोर लीक्स 2013, HSBC स्विस लीक्स 2015, फिर पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर, पेंडोरा पेपर, सब में सेम बात, ऑफशोर ट्रस्ट बनाई जा रही है। तो इवन एज गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड स्क्रैम्बल कि हम कैसे रेगुलेटरी होल्स को प्लग करें, लेकिन ये ग्लोबल एलिट नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं कैसे कि ये टैक्स को एवेट करें। तो रशियन ओलिगार्क्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ऑफशोर ट्रस्ट बना रखी हैं। सीरियन वॉरलॉर्ड्स, यूके फुटबॉल क्लब्स टू इंडियन इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू पोर इनटू टैक्स हेवंस, एंड जिसकी वजह से इनको यहाँ पर टैक्स ना देना पड़े। फिर यहाँ पर साइप्रस बताया गया, तो आप एक बार साइप्रस की लोकेशन देख लेना। विनोद अडानी, पंकज ओसवाल अमंग 66 इंडियंस जिनको कि गोल्डन पासपोर्ट मिला था। बाद में जो गोल्डन पासपोर्ट वाली इनकी स्कीम थी साइप्रस ने बंद कर दी थी। सीक्रेसी प्लस नो टैक्स। अब इंडियंस यहाँ पर क्यों साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट चाहते थे, क्योंकि सीक्रेसी प्लस आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जिसकी वजह से इनको चाहिए था। फिर यहाँ पर 2016 में बताया गया DTA साइन किया गया, बट इंडियन कंपनीज यूज देयर साइप्रस टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट्स कि इनको यहाँ पर टैक्स ना देना पड़े। नेक्स्ट है सेंटर कंसिडर सीकिंग एक्सेस टू एनोनिमाइज डेटा ऑफ बिग टेक फर्म्स। तो बेसिकली ये जो बिग टेक फर्म्स है, फॉर एग्जांपल मेटा, तो हम बहुत सारे डेटा जनरेट करते हैं, ये इस डेटा का यूज़ करती हैं अर्न करने के लिए। अब ये जो डेटा इंडियंस जनरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो नया एक्ट आने वाला है डिजिटल इंडिया बिल, इसमें यह है कि ये जो एनोनिमाइज डेटा इनके पास है। अब इसको एनोनिमाइज डेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या ये इस पर्टिकुलर पर्सन ए का डेटा है, नहीं, पर इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट भी सोच रही है कि ये डेटा की एक्सेस हमारे पास भी होनी चाहिए, सो दैट हम भी यहाँ पर थोड़े बहुत डिविडेंड्स जनरेट कर सकें। द सेंटर इज कंसिडरिंग इशूइंग अ डायरेक्टिव टू बिग टेक कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, अमेजॉन कि ये एनोनिमाइज पर्सनल डेटा जो भी इनके पोजेशन में है, ये गवर्नमेंट बैक डेटाबेस के साथ शेयर करें। अगर ये मूव फाइनलाइज हो जाता है, इट कुड सी दीज कंपनीज क्लेम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि कंपनी का ये कहना ये डेटा तो हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे द्वारा जनरेट करवाया गया ना, तो आप कैसे यहाँ पर ओनरशिप बता सकते हो कि ये डेटा हमारे साथ शेयर करो। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड कि ये जो डेटा सेट्स है ये यूज़ किया जाए, क्योंकि यही AI के मॉडल का बेडरॉक होने वाला है। इसी डेटा सेट से यहाँ पर AI को ट्रेन किया जाएगा। बाकी यहाँ पर डिजिटल इंडिया बिल लेकर आया जा रहा है, एंड जो इशू है वो यही है। एंड नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, जिससे आप किसी को आइडेंटिफाई ना कर सको। फॉर एग्जांपल हेल्थ डिटेल होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उस पर्सन का नाम नहीं होगा, उसका एड्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हो। बाकी कल हमने देखा था उत्तरकाशी टनल में यहाँ पर लोग फंस गए हैं, तो वही न्यूज़ है कि अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये UPSC एनालाइजर IAS का एक इनिशिएटिव है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 2023। एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज जो कि इसमें ही इंक्लूडेड है, जिसमें हम प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, एंड मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज जिसमें हम मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, आपको कहाँ पर अपनी डिटेल्स भेजनी है। आगे हम चलते हैं। सिटी पेज पर तो वही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। यहाँ पर एक क्रिमिनल केस को कैसे क्रैक किया गया, मर्डर केस को, ठीक है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, तो वही सब यहाँ पर चल रहा है, स्टेट की पॉलिटिक्स। बाकी ये हम न्यूज़ देख चुके थे कि एक JDU के जो MP हैं, उनके किन को यहाँ पर एम्बुलेंस का टेंडर दिया गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये अनफेयर है और ये नॉर्म्स की कंट्रेरी है। ठीक है। जयशंकर कैमरॉन डिस्कस वेस्ट एशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एंड इंडो पैसिफिक। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ये यहाँ पर UK फॉरेन सेक्रेटरी से मिले डेविड कैमरॉन से, एंड यहाँ पर सिचुएशन को डिस्कस किया गया। अब सिचुएशन में क्या डिस्कस किया गया, क्या बात हुई, यहाँ पर कोई बात मेंशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया एंड UK FTA साइन करने के लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो उसकी बात की गई कि नेगोशिएशंस यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, एंड होपफुली जल्द ही यहाँ पर FTA साइन हो जाएगा। आर्म्स एंड द मैन एंड AI। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम कैसे ऑटोमेटेड वेपन्स के लिए AI यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर USA कैसे यूज़ कर रहा है, चाइना कैसे यूज़ कर रहा है, एंड इंडिया भी ऑटोमेटेड वेपन्स को लेकर काम कर रहा है। ज़रूरत क्या है कि ग्लोबल रूल्स यहाँ पर बनने चाहिए कि कैसे हम AI का मिलिट्री यूज़ रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। लाइक ऑल मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे चैलेंजेस पोज कर रहा है सिविल एंड मिलिट्री डोमेन्स में। तो ग्रोइंग ग्लोबल सेंटीमेंट है एक हैंड पे कि हमें यहाँ पर मिलिट्री एप्लीकेशंस करनी चाहिए AI की, स्पेशली ऑटोनॉमस वेपन्स बनाने चाहिए जो कि ऑपरेट कर सके बिना ह्यूमन कंट्रोल के। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे पावर्स हैं जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी।
तो UNGA में वोटिंग होती है कि ये जो ऑटोनॉमस वेपन्स बनाए जा रहे हैं ये बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो 164 इन फेवर, 5 अगेंस्ट एंड 8 एब्सटेंटेशंस टू एड्रेस द चैलेंजेस जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है बाय लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स एंड रिक्वेस्टेड द UN सेक्रेटरी जनरल कि आप रिपोर्ट प्रोड्यूस करो एंड गवर्नमेंट की व्यूज़ लो, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के व्यूज़ लो। फिर यहाँ पर बताया गया कि कैसे यहाँ पर किलर रोबोट्स जो होते हैं ये प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉज ऑफ वॉर है कि रोबोट कोई भी यहाँ पर डिसीजन कैसे लेगा कि यहाँ पर अटैक करना है नहीं करना है। इफ़ यू थिंक द वर्ल्ड विल मूव क्विकली टुवर्ड्स बैनिंग दीज वेपन्स, तो वापस से आपको सोचने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन वॉर में अनमैन्ड ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, अनमैन्ड सिस्टम्स का यूज़ किया जा रहा है। इफ़ यू लुक बियॉन्ड द डिप्लोमेटिक पोजिशनिंग इन द UN, द US, चाइना एंड इंडिया सभी यहाँ पर ऑटोनॉमस वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं। दिस समर US ने एक नेवल स्क्वाड्रन भेजा था 4 अनक्रूड शिप्स का। ड्यूरिंग द ट्रांजिट शिप्स ने यहाँ पर इंटरेक्ट किया विद क्रूड US वॉरशिप्स। फिर यहाँ पर बताया गया कि अनक्रूड मिशन है, अनमैन्ड सिस्टम्स है। फिर पेंटागन यहाँ पर अडॉप्शन कर रहा है डेटा एनालिटिक्स AI का कि जो डिसीजन एडवांटेज इनके पास हो सके, जल्दी डिसीजन को ले सकें। वन इज़ दैट US जो है ये मैच नहीं कर सकता 1-to-1 चाइनाज मिलिट्री एडवांटेज इन मास, क्योंकि चाइना की बहुत पॉपुलेशन है। मोर मैन, मोर शिप्स एंड मोर मिसाइल्स। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? आप इनोवेट करो, आप यहाँ पर अनमैन्ड मिसाइल्स का यूज़ करो। इवन एज इट स्टेप्स ऑन द पेडल, द पेंटागन इंसिस्ट कि ह्यूमन कंट्रोल होना चाहिए ऑटोनॉमस वेपन्स के ऊपर। इट्स डायरेक्टिव्स डिमांड दैट सारे ऑटोनॉमस सिस्टम्स जो हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएं कि कमांडर एंड ऑपरेटर्स जो हैं ये अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ ह्यूमन जजमेंट को यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकें। सब कुछ यहाँ पर AI के ऊपर नहीं छोड़ देना है। मीनवाइल बीजिंग जो है ये भी यहाँ पर AI का यूज़ कर रहा है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए। इट इज़ डिप्लॉइंग AI बहुत सारे फंक्शंस के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स एंड अनमैन्ड सिस्टम्स को बनाने के लिए। सिमिलरली इंडिया भी यहाँ पर ऑटोनॉमस वेपन्स को बना रहा है। तो क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले हमें US के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। देयर वाज अ टाइम व्हेन दिल्ली वुड सपोर्ट कि ऐसी चीज़ें बैन होनी चाहिए, लेकिन आज हम प्रैग्मेटिक रियलिटी को समझते हैं कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। बैन की बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं हमारे बैन की बात करने से सब लोग यहाँ पर बनाना बंद कर देंगे, बाकी कंट्रीज तो बनाएंगे, तो हमें भी बनाना चाहिए। तो टुडे इंडिया इज सिग्नलिंग कि हमारे पास बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, एथिक्स को लेकर, ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर। व्हाट अबाउट इंडियाज ब्लॉसमिंग टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप विद द US? तो हमें फुल एडवांटेज लेना है US की पार्टनरशिप के साथ। इसके अलावा दिल्ली को नेशनल कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कुछ ड्रोन सिस्टम्स बिल्ड कर दिए, बल्कि आपको यहाँ पर कोर AI साइंसेस में इन्वेस्ट करना है। बैन्स एंड ब्लेम गेम्स, तो ये बताया गया है कि किस तरीके से दिल्ली में यहाँ पर जो फायर क्रैकर का बैन है वो फ्लाउट किया गया एंड दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने के नहीं आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। तो आस्किंग पीपल टू मेलो डाउन ऑन दिवाली फेस्टिविटीज़ रिक्वायर्स बिल्डिंग ग्राउंड्स वेल ऑन पोल्यूशन, दैट्स द वर्क ऑफ पॉलिटिक्स एंड इस वजह से कुछ नहीं होगा। ये सब यहाँ पर ऑथर ने बताया है, ठीक है। और ये बताया गया जब से 2018 से हर साल सुप्रीम कोर्ट बैन लगाता है एंड हर साल बैन को फ्लाउट किया जाता है। 9 थिंग्स टू डू फॉर क्लीन एयर, तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? तो ऑथर ने 9 स्टेप्स बताएं जो कि हम देख लेते हैं। तो एयर पोल्यूशन इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया एंड जिसकी वजह से प्री मेच्योर डेथ होती है। 1.6 मिलियन इंडियंस की 2019 में हुई थी। दिस इज मोर देन 3 times ऑफिशियल नंबर ऑफ कोविड डेथ्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो पुअर एयर की वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है, ह्यूमन लॉस होता है। इवन वर्ड्स इट डिस्काउंट्स द इम्पैक्ट ऑफ पुअर एयर ऑन द हेल्थ ऑफ रूरल इंडियंस, जो कि 2/3 ऑफ द एयर पोल्यूशन लेट प्री मेच्योर डेथ होती है रूरल इंडिया में। अब एयर पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस रीजनल बाउंड्रीज़ हैं, तो हमें इसके लिए एक इंटीग्रेटेड स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हम बस सिम्टम्स को मैनेज करते हैं कि अभी पोल्यूशन बढ़ गया तो ऑड इवन कर दो, अभी ये हो गया तो बैन कर दो। ऐसे काम नहीं चलेगा, नीजर रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर रूट कॉज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। टू बिगिन वी नीड टू एक्नॉलेज कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम है और हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है चिल्ड्रन, ओल्डर पीपल ये ज़्यादा वल्नरेबल है एंड पोल्यूशन में इनका तो उतना योगदान ही नहीं है जितने ये लोग वल्नरेबल है। तो जैसे क्लाइमेट इनजस्टिस का कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही पोल्यूशन इनजस्टिस का भी कॉन्सेप्ट है। वाइल कंस्ट्रेंट्स लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन परसिस्ट करेगा, तो हमें अपने प्रोडक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि ऑथर ने बताया मैक्सिको, बीजिंग बहुत पोल्यूशन था, हमसे ज़्यादा पोल्यूशन था, पर इन्होंने कैसे मैनेज किया? हमें सीखना है एंड वैसे ही हमें भी मैनेज करना है। तो पहली बात, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है एमिशंस को लिमिट करने के लिए। दिस मीन्स हमें एमिशंस को लिमिट करना है फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एंड ब्रिक किल्स, एज वेल एज हमें वुड का यूज़ नहीं करना है, काउ डंग का यूज़ नहीं करना है। फिर यहाँ पर ऑथर ने 9 पॉइंट्स बताए हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात की गई है हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। सेकंड यहाँ पर पॉइंट ऑथर ने ये बताया है कि ग्रीन अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि सिंगापुर ने किया, हांगकॉन्ग ने किया।
ठीक है। दूसरा है ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तीसरा वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए बिल्डिंग्स का, व्हीकल्स का, प्रोडक्शन प्रोसेसेस का। एंड फ्यूल स्विचिंग करनी चाहिए टू द रिन्यूएबल, जिसकी वजह से पोल्यूशन को कर्ब किया जा सके एंड क्लाइमेट गोल्स को मीट किया जा सके। फोर्थ, एयर शेड अप्रोच होनी चाहिए, एयर शेड अप्रोच होनी चाहिए। एंड उसके बाद एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से जो डस्ट निकलती है ये भी पोल्यूशन करती है। Sixth, strong legislation and enforcement of regulations throughout the year, not just around Diwali. वाइड स्केल सिटीजन मोबिलाइजेशन होना चाहिए। तो सिटीजनरी को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि पॉल्यूशन उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, उनकी कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। तो इसमें गवर्नमेंट का लाइफ इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, मिशन लाइफ, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आपको किस तरीके से कंजम्पशन करना है, आपको माइंडलेस कंजम्पशन नहीं करना है, आपको डिलिबरेट तरीके से कंज्यूम करना है। 8th, द अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट दीज कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। तो फंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये सब बताया है। एंड मैक्सिको ने किस तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल किया, चाइनीज़ रीजन में किस तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल किया गया। तो पीसमील अप्रोच नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक नोट्स रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। इसकी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।